हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा खतरनाक समझते हैं स्टूडेंट इसको, क्योंकि इस सवाल में उलझन ज़्यादा होती है। यानी स्टूडेंट समझते हैं कि भाई इसको सॉल्व करने से अच्छा है छोड़कर अगले क्वेश्चन पर चले जाएँ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह से इसको समझा दूंगा कि आप इसको ढूंढ कर हल करेंगे कि भाई इस तरह का जो सवाल है पहले इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ ही अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सवाल जो है कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस तरह के एक दो सवालों को हम सॉल्व करेंगे जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल क्या है, देखिए हमें दिया गया है x बटे वाई बराबर यदि 1/3 हो तो हमें यह बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने ये है। ठीक है, तो x बटे वाई बराबर 1/3 हो तो हमें यह बताना है x² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी चीज समझना पड़ेगी। जैसे कि हमें दिया गया है क्या, x बटे वाई बराबर क्या है, 1/3। ठीक है, जैसे कि x बटे वाई है वैसे ही 1/3 है। इसका मतलब ये है कि भाई x का मतलब है 1 और y का मतलब है 3। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई x बराबर जो है वो 1 है और y बराबर जो है वो 3 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये x और y की वैल्यू को इसमें स्थापित कर देना है और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं आंसर। ठीक, तो ये आप समझ गए। चलिए अब हम करेंगे सवाल को। तो जो x और y की वैल्यू है उसको अब हम इसमें रखेंगे, तो अब हम उसको उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। तो क्या है, देखिए x² प्लस y² अपॉन यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस y²। ठीक है, अब देखिए x की जगह पर 1 रखना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हो गया प्लस, ठीक है ये हो गया प्लस, y के स्थान पर 3 रखना है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर वटे यहाँ पर x के स्थान पर हमें फिर से 1 रखना है तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर पर स्थान पर हमें 3 रखना है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा माइनस यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 10 और बटे यहाँ पर 9 में से 1 चला जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेंगे, मतलब कि माइनस का 8। अब यहाँ पर आ जाइए, ये हो गया हमारा 10 बटे माइनस का 8। ठीक है, अब इसको काट दीजिए तो यहाँ पर देखिए 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 5/4। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आप भी इस तरह के सवालों में बिना डरे इनको सॉल्व करिए, ढूंढकर सॉल्व करिए इस तरह के सवालों को। चलिए एक और करते हैं इसी तरीके का सवाल। तो यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, लेकिन मतलब इसका सेम वही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज को देखना होगा। यहाँ पर हमें दिया गया है b/a बराबर 0.25। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इससे हमें b और a के मानों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव का लिखेंगे 1 और इसके नीचे लगा देंगे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा बन गया है 25/100। अब आप इसको काटिए तो यहाँ पर देखिए 25 से कम 25 और 25 चौके 100। ठीक है, मतलब हमारा यहाँ पर क्या आ गया है, b/a बराबर ये क्या है 1/4। तो ये हो गया हमारा 1/4। अब देखिए इसका मतलब ये है कि भाई b का मतलब हो गया 1 और a का मतलब हो गया 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि b बराबर कितना है 1 है और यहाँ पर a बराबर कितना है 4 है। ठीक है, यही हमें चाहिए था, तो ये अब हमें मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मदद से पूरे के पूरे सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको अब हम इसमें स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b और प्लस में है 2/a। ठीक है, अब वैल्यू को रखिए। a की वैल्यू यहाँ पर आएगी, देखिए a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 2 गुणा 4 हो जाएगा। फिर है क्या, माइनस, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये 1 रख दिया,
ठीक है, और बटे में आ जाइए यहाँ पर 2 और a की वैल्यू कितनी है 4 है तो 2 गुणा 4 हो गया। यहाँ पर क्या है प्लस है और b की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है प्लस 2 बटे a तो ये हो गया 2 और बटे में कितना है a की वैल्यू कितनी है 4 है तो ये हो गया 4। क्लियर। चलिए अब क्या होगा, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर भी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर क्या है प्लस 1। इसके बाद में यहाँ पर प्लस, इसको काट दीजिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा और आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये एक हमारा सरल भिन्न बन गया है। अब हम इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 7/9 है, फिर इसके बाद में प्लस 1/2 है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 9 दूनी 18 हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, अब 9 से हमें 18 में भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18 2 बार, तो 2 का गुणा करेंगे ऊपर। देखिए करना क्या है, इसका भाग लगाइए इसमें, जो भी आएगा उसका गुणा करना है ऊपर। ठीक है, तो 9 का भाग लगाते हैं 18 में, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18। अब इस 2 का गुणा ऊपर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, प्लस अब इसी प्रकार से यहाँ पर 2 का भाग लगाइए 18 में, कितनी बार जाएगा 9 बार। ठीक है, अब 9 का गुणा हमें करना है ऊपर, तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 9 और 4 13 की 3 हासिल 1 और 1 2 23 हो गए और बटे में आ गया हमारा 18। तो 23/18 जो है वो हमारा इसका आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरह के जो सवाल होते हैं इनको सॉल्व करते हैं। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।